पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। सूबे में पायदार अमन तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुरबत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के अज़म को दोहराया। कहा, बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। 8 जुलाई को 4 मुल्ज़मान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राज से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। संजय ने एक खतीर रकम के अवज़ शेखुपुरा के रिहायशी सलमान उसको उसने हायर किया। मुल्ज़मान जो थे उन्होंने 5 दिन तक मातली में जाके इस वारदात की रेकी की। CTD सिंध और वफाकी असास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, बदीन के 45 साला अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया गया। 18 मई को मातली में फलाही कामों में मुलव्वस शख्स की टारगेट किलिंग की गई। टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। रॉ ने सहूलत कारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। वाक़े का मास्टर माइंड संजीव कुमार और फौजी था। संजय ने मुल्ज़िमान को टारगेट किलिंग के लिए पैसे दिए। मुल्ज़िमान की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली गई। कत्ल की साजिश बैरून मुल्क से की गई। रॉ के एजेंट ने पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए टीम बनाई, मातली में कत्ल किया और मास्टरमाइंड इसी दिन शहर से फरार हो गया। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत ने गुफ्तगू। कहा, अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हमारे पास सबूत हैं और इस तहकीकात को आलमी सतह तक लेकर जाएंगे। प्रोग्राम देखिए रात 8:03 पर बोल न्यूज़ पर। फितना अल खारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। बाजोड़ ऑपरेशन के खिलाफ खारजी नूर वली का अलामिया मंजर आम पर आ गया। अलामी में बाजोड़ ऑपरेशन को पाक फौज का जुल्म करार दिया गया। खारजी नूर वली ने कहा, मकामी कमांडर्स को बाजोड़ छोड़ने की इजाज़त नहीं। फितना अल खारिज का अलामिया हक़ाइक़ से यकसर मुख्तलिफ है। खारिज की जानिब से जारी बयान दोगली पॉलिसी का आगाज़ है। सिक्योरिटी फोर्सेज बाजोड़ में सिर्फ दहशत गर्दों को निशाना बना रही हैं। फोर्सेस अवाम के कारोबार और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना रही हैं। बेघर होने वाला खानदान दरअसल फितना अल खारिज के जुल्म का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाब मिलकर लड़ने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आम इंतखाबात में जिस हल्के में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था, इस सीट पर नून लीग हमें सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की हिदायत की रोशनी में फार्मूला तय पाया। हनीफ अब्बासी बोले, दोनों जमातें सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली में एक दूसरे की इत्तेहादी हैं। एक ही सिमत, एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं। वो लाहौर हो, वो मियाँ वाली हो, वो बन्नू हो, वो पेशावर हो, वो फैसलाबाद हो, तो क्या इसकी कोई मोटिवेशन नहीं हो रही थी? मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। PTI को जमानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ करते हैं, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। ये जलाओ घेराव की तरगीब देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने क्या किया।
रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई की पहले से जहन साजी की गई। 9 मई को जलाओ घेराव की वीडियोस मौजूद हैं। अगर 9 मई की गलती हो गई थी तो उस पर माफी मांगनी चाहिए थी। सियासी डायलॉग या अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। बांग्लादेशी आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म बांग्लादेश हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और एडवाइज़र वज़ारत खारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा तकरीबन 13 साल के वक्फे के बाद बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉस्ट का एतराफ़ भी कर लिया। जिटाई का मुजाहिरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालिसी कबूल नहीं। कहा कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। अमरीका की जानिब से की गई फोन कॉल दीगर ममालिक की जानिब से भी आई, ये कोई सीक्रेट नहीं है। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर अब तक 27 से ज्यादा मरतबा पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस हवाले से अब भी चुप साध रखी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी ने अमरीका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के फ़ज़ाई ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमरीकी फ़ौज को अपनी फ़ज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़ज़ाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, जिसके जवाब में अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। फील्ड मार्शल की क़यादत मुसल्लह अफ़वाज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मुसल्लह अफ़वाज ने साबित किया कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जश्न आज़ादी और मार्का हक शानदार तरीके से मनाने पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तालीमी और माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। मुल्क के तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार मनाने की इजाज़त है। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में इजाफे के बायस पाकिस्तानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे और हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब के पेश नज़र कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान गुज़श्ता रोज़ 444 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 470 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया और 4000 से ज़ायद अफराद को कश्ती सर्विस दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार, शहर पर काली घटाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आइंदा 1 से 2 रोज तक ज्यादातर अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि सुबह और शाम के औकात में मजमूई दर्जा हरारत मुतदिल रहेगा। शहरी गुज़श्ता बारिश के बाद की सूरत हाल पर बरस पड़े। कहते हैं कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं जहां गड्ढे ना हो। जगह जगह जमा पानी से सफर करना दुश्वार हो गया है।
NDMA ने आज से 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी, अटक, झेलम, मियावाली, खुशाब, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात और हाफजाबाद में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। NDMA के मुताबिक कराची में 27 से 30 अगस्त तक बादल बरसेंगे। ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर में भी अब्र रहमत का इम्कान है। बानी PTI के दूसरे भांजे शेरशाह खान को भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शेरशाह के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता रोज 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस शाहरेज़ अज़ीम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब का तरीक़ाकार तय ना हो सका। मामला एक बार फिर जुडिशल कमीशन को वापस भेज दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। इजलास आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब के तरीक़ाकार पर नतीजा खेज साबित ना हो सका। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने कवायद साजी की मुखालफत की, जबकि हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे के कवायद पर फैसला भी मौखर कर दिया गया। इस हवाले से ज़ेली कमेटी दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इंसदाद दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम वफाकी इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। शहर कायद में आवारा कुत्तों की बरमास गजीदगी के वाक़यात में हुश्र इजाफा। मई से अगस्त के दौरान कुत्ते के कांटे से 6 अफराद इंतकाल कर गए। जिना और इंडस अस्पताल में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। रवा साल से अब तक रेबीज से अमवात की तादाद 14 हो गई है। रवा साल कुत्तों के काटने के 22,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में जाली करेंसी फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। गड्डा पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम असफन के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया पेशावर से कराची 60 लाख रुपए देने आया था। 1 लाख का पैकेट दरा से 16 से 17,000 में मिलता है। एक पैकेट की सप्लाई पर 2,000 कमीशन दिया जाता है। जाली नोट कराची और मुल्तान में सप्लाई होते हैं। बारिश के दौरान खातून से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त हाफिजुल्लाह के नाम से हुई। मुलजिम को जमशेद क्वार्टर थाने के हदूद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा के लिए इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से गजा के लिए इमदादी सामान की 19वीं खेप रवाना की गई। लाहौर से रवाना होने वाली खेप में 100 टन इमदादी सामान शामिल है, जिसमें आटे के थैले, तैयार खाना, कुकिंग ऑयल और डब्बा बंद फ्रूट शामिल हैं। दहशतगर्द इजराइल के निहत्थे फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सहूरी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 62,200 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहर ज़दा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 5,14,000 फ़लस्तीनी यानी गजा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा कहर का शिकार है और ये तादाद सितंबर के आखिर तक 6,41,000 तक पहुँच सकती है। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा में कहर से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया।
इजरायली वजारत खारजा ने कहा है कि गजा में कहत की कोई सूरत हाल नहीं है। जंग के आगाज से अब तक 1 लाख से जायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो चुके हैं। लंदन में इसराइली सफारतखाने के बाहर फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। सैकड़ों अफराद का इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन के बर्तन में जाकर गजा में भूख मुसल्लत करने की मजम्मत। इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। अमरीकी सदर का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉ की मेज़बानी का ऐलान। कहा कुरंदाजी रवासाल दिसंबर में कैनेडी सेंटर वाशिंगटन में होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमरीका, कनाडा और मैक्सिको मुश्तरका तौर पर करेंगे। मुमकिन तौर पर यह खेलों का सबसे बड़ा इवेंट होगा। फीफा के सदर ने कहा कि वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें शिरकत करेंगी और मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के ड्रॉ में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL के 10 सालों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। दस्तावेजी फिल्म PSL के 2000 कुरान ख़वानी का एहतमाम। अक़ीदतमंदों की जानिब से चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। साईं ज़हूर के आरफाना कलाम पर ज़ायरीन झूमने पर मजबूर। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।